सबसे पहले आप लोगों को भी प्रणाम दोबारा और राधे राधे। व्यास जी महाभारत में लिखे हैं, कोई गरीब होकर भगवान की भक्ति नहीं करता है और धनवान होकर जो दान नहीं करता है, उसके शरीर पर पत्थर बांधकर समुद्र में डुबा देना। एक सोने की दुकान और एक लोहे की दुकान, अगल बगल दोनों दुकानें थीं। तो लोहे की दुकानों में ज्यादा आवाज होता है, सोने की दुकानों में कम आवाज होता है। तो एक लोहे का टुकड़ा काटते समय उड़कर सोने के दुकान में गया। तो सोना ने उस लोहे के टुकड़े से पूछा, पीटती मैं भी हूँ, पीटता तू भी है, तू इतना तेज चिल्लाता क्यों है? इतना तू आवाज क्यों नहीं करता, आवाज क्यों निकालता? तो लोहे के टुकड़े ने कहा कि बहन, तुम पीटती हो गैरों से, यदि तुम्हारी जो हथौड़ी है वो सोने की बनी हुई नहीं होती। तो तुम पीटती हो गैरों से और मैं पीटता हूँ अपनों से, क्योंकि मेरी जो मुझे पीटने वाले भी लोहे का ही बना होता है। हथौड़ा जो होता है वो लोहे का बना होता है। भागवत की महिमा के बारे में थोड़े से हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आएंगे भगवत गीता में। भागवत में ये बताया गया है कि स्वर्ग के अमृत पीने से यह लोक मिलता है, माने पृथ्वी लोक। कल्प वृक्ष मिलने से स्वर्ग लोक मिलता है, लेकिन भागवत जो है वह साक्षात वैकुंठ देने वाली। व्यास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि इसके पहले हमने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितने भी हमने ग्रंथ लिखा है, सब उच्छिष्ट ग्रंथ, मीठे भोजन की तरह। जब परीक्षित को सुखदेव मुनि कथा सुनाने शुरू किए, उसके पहले ही आप लोगों को पता है कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए हैं और सुखदेव मुनि से कहे हैं कि भाई ये परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा, कथा हम लोगों को सुना दीजिए। तो सुखदेव मुनि वहां डांट कर भगाए हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम लोग हीरे की तुलना कांच से कर रहे हो। भागवत जो है वो हीरा है, तुम लोग जो लेकर आए हो वो कांच है, और तुम लोग जो लेकर आए हो उसे शरीर अमर होगा, लेकिन ये भागवत रूपी जो अमृत है, इसे आत्मा अमर हो। तब वो लोग नाराज होकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवता लोग ब्रह्मा जी से कहे कि पिताजी, ये संसार का एक पृथ्वी लोक का एक संत जो है हम लोगों को भगा दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एक एक सप्ताह तक परीक्षा करो, एक सप्ताह तक ये कथा हो रही है तो होने दो, इसके बाद हम तुम लोगों को निर्णय सुना। तो एक सप्ताह तक कथा चली। कथा चलने के बाद देखा देखा गया है कि परीक्षित जो है बैकुंठ में जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जितने भी कल्याण के साधन हैं, जितने भी कल्याण के साधन ग्रंथ हैं, उनको एक पलड़े पे रखा और भागवत को एक पलड़े पे रखा। तो भागवत का पलड़ा ही भारी था। जितने भी कल्याण के साधन थे वो सब ऊपर उठ गए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भाई वो संत ने ठीक किया है, तुम लोग जाओ, तुम लोग जिसके अधिकारी हो ही। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता, राक्षस, मनुष्य तीनों गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हम लोगों को कुछ ज्ञान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों को दो 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 कह के वापस कर दिया। अब उनके समझ में नहीं आया कि भाई तीनों को दो दो बोले हैं तो इसका मतलब क्या हो। तो तीनों फिर वापस गए। तीनों कहे कि पिताजी इसका अर्थ समझाइए, तीनों पार्टियों को दो दो आप बोल दिए हैं, कुछ समझ में आता नहीं। तो भगवान ने मनुष्यों से कहा कि देखो, तुम्हारे लिए दो जो है वो दान है। देवताओं की चूंकि भोग योनि है, इसलिए उनके लिए दो का मतलब है इंद्रियों का दमन। वो अपने इंद्रियों को बस में करें, ज्यादा भोग में न लिपटे। और राक्षसों के लिए दो का मतलब है दया कर, और दूसरे पर दया। ये दो का मतलब। एक बार राक्षस लोग बताए कि ब्रह्मा जी के पास गए, कंप्लेन किए कि प्रभु, हम लोग क्या आपका बिगाड़े हैं? देवताओं का हमेशा आप पक्ष लेते हैं, देवताओं के लिए सुविधा देते हैं, और हम लोगों को ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग का नैयस होता है, न कीर्ति होती है। तो उन्होंने राक्षसों के हाथ में क्या किया है कि दोनों हाथ में एक लंबा डंडा बांध दिया और सभी राक्षसों के सामने भोजन परोस दी। अब चूंकि हाथ मुड़ता नहीं था
और देवता राक्षस जो है थोड़ा अहंकार में डूबे भी रहते हैं। वो इतने अहंकार में रहते हैं कि अपने सिवा किसी को समझते ही नहीं। तो उनके सामने पड़ा हुआ भोजन, अब चूंकि हाथ में डंडा, दोनों हाथ में डंडा बंधा हुआ है, हाथ सीधा हो नहीं रहा, तो वो भोजन अपने मुख में डाल नहीं सकते थे। वो भोजन वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम देवताओं को दे। देवताओं को भी वही किया गया, उनके हाथ, दोनों हाथ में डंडा बांध के सीधा कर दिया गया। सारे देवताओं को सामने भोजन परोसा गया और देवताओं से कहा गया कि तुम लोग भोजन करो। तो देवता लोग सोचे कि हम खुद तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को खिला तो सकते हैं। तो इस तरह से देवता एक दूसरे को खिलाने लगे, दूसरा पहले वाले को खिलाने लगा। इस तरह से वो लोग अपना भोजन पाकर तृप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने राक्षसों से कहा कि तुम लोगों ने देखा, तुम लोग इतने अभिमान में हो, कहीं भी तुम लोग का यश कीर्ति होता है। भागवत के 11वें स्कंद का 23वां अध्याय है। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास भगवान उद्धव जी को सुनाए। वो शॉर्ट में मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। पहला इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों के पास कम धन जब होता है तो हम लोग उस धन से अपनी सेवा लेते हैं। जब कम पैसा हम लोग के पास होता है तो उस पैसे से हम लोग अपनी सेवा लेते हैं, और जब धन बढ़ जाता है तो अपनी सेवा न लेकर हम पैसे की सेवा में लग जाते हैं। बस किसी तरह से उसको कहाँ एफडी करें, कहाँ बॉन्ड करें, कहाँ शेयर मार्केट, किसी तरह से उसको बचाने में लग जाते हैं। इसी पर एक कथा भगवान सुना रहे हैं कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। ये 11वें स्कंद का 23वां अध्याय भागवत का, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, ये अध्याय का नाम है। तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, एक उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था जो खेती व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वो इतना कृपण था कि उस धन को न स्वयं में लगाता था, न अपने परिवार में ही किसी को कुछ देता था। सगे संबंधियों का तो बात ही छोड़ दो, सब दूर के सगे संबंधियों को तो कभी मीठी बात से भी वो प्रसन्न नहीं करता। अब इसका कारण ये था कि यक्ष की तरह केवल वो धन की रखवाली में लगा रहता था। देवताओं, पंच महाभूतों के देवता का भी भाग वो नहीं देता था यज्ञ के माध्यम से। देवता लोग भी उससे नाराज ही रहते थे। और चूंकि घर के सदस्य को भी कुछ नहीं देता था तो घर के सदस्य भी उसका हमेशा अनिष्ट चिंतन में लगे रहते थे कि किसी तरह से इसका नाश हो जाए। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा, लेकिन बहुत दिनों तक ये सिस्टम चला नहीं। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में एक बार देवताओं के प्रकोप से आग लग गया, और अगल बगल के जो उसके थे अड़ोसी पड़ोसी सब उसके धन को लूटने में लग गए। कुछ धन उसके घर वाले ही जो अपने कहलाने वाले थे वो लूट लिए, और कुछ राजा का टैक्स बाकी था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो राजा अपने टैक्स के रूप में उनका सारा धन। और उस ब्राह्मण को पीड़ा हुई, इस धन की जो मैं रखवाली करता रहा, न खुद ही भोग में लगाया, न फिर धर्म के काम में लगाया, यक्ष की तरह मैं उनकी रखवाली करता रहा। मुझे मिला धन के खो जाने से उसे बड़ी पीड़ा हुई। फिर जब उसके पास धन नहीं रहा तो उसके सगे संबंधी और घर वाले भी उससे मुख मोड़ लिए, अर्थात उसको घर से बाहर कर दिए। अब वो दुख में निकला, और निकलने के बाद उसके मन में दुख बुद्धि हुई। बुद्धि में ये बैठा कि अब ये संसार, ये धन सब दुख बुद्धि है, अब मैं भगवान में अपने मन को लगाऊंगा। अब ये बात उसके समझ में आई, और समझने के बाद वो एक पात्र लेकर भिक्षा मांग के गुजारा करने लगा। तो जिस गांव में जाता था उसी गांव में उसको तिरस्कार मिलता था। कुछ लोग उसका कमंडल छीन लेते थे, कुछ लोग उसका मांगा हुआ रोटी छीन लेते थे। कभी कभी वो मांगा हुआ नदी के किनारे बैठ कर खाता था तो लोग उसके ऊपर आकर माने थूक थूक भी देते थे, उसको देते थे, तरह तरह से उसके ऊपर अत्याचार करते थे, बुलवाने का चेष्टा करते थे। लेकिन वो मौनी बाबा हो गया था, वो धूत हो गया था, कभी कुछ बोलता नहीं। तो तरह तरह के पीड़ा सहने के बाद जब वो भगवान की भक्ति में लगा और इन चीजों से जब शुद्ध हुआ, तो भगवान कहते हैं कि एक दिन उसे भगवत प्राप्ति हुई और उसका उद्धार। तो हम लोग तो फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को सहज में सत्संग मिल गया है। देखिए, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक आप देखिएगा आप लोग। इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपासिता बहवो ज्ञान तपसा पुता
मद भाव मागता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध नष्ट हो गए, जो निरंतर मुझ में एक ही भाव से स्थित रहते थे और मुझे मेरी स्थित मेरे ही मुझ में ही रहकर मेरे ही ज्ञान द्वारा तप कर, तो बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो मुझे पहले तप कर चुके हैं। अर्थात हमारी ये जो राग है, ये राग से ही हमारे अंदर मैं और मेरा उत्पन्न होता है। मैं मेरा कारण राग उत्पन्न होता है, राग से मोह उत्पन्न होता है, मोह से अभिमान उत्पन्न होता है, उससे काम और लोभ उत्पन्न होता है। भागवत में तो एक जगह यहाँ भी लिखा हुआ है कि कामना कभी कभी पूर्ण हो जाती, क्रोध भी कभी कभी अपना काम करके शांत हो जाता है, लेकिन ये लोभ जो है, ये सारा पृथ्वी मिल जाने के बाद भी, सारे पृथ्वी का भोग करने के बाद भी ये लोभ समाप्त नहीं। ये लोभ इतना प्रचंड राक्षस है, असुर है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। इससे बचने के लिए भगवान ने कहा। गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रवदन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम भद्रमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वत्र। भगवान कहते हैं, जो जिस तरह से मेरी भक्ति करता है उसकी भक्ति भी मैं वैसे ही करता हूँ। जैसे मुझे कोई सख्य भाव से भज रहा है तो मैं सखा बन जाता हूँ, कोई मुझे पितृ भाव से भजता है तो उसके लिए मैं पिता बन जाता हूँ, कोई मातृ भाव से भजता है तो मैं उसके लिए माता बन जाता हूँ, कोई पुत्र भाव से भजता है तो उसके लिए मैं पुत्र बन जाता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे जिस तरह से मुझसे प्रेम करता है, जिस तरह से मेरी भक्ति करता है, उसकी भक्ति भी मैं वैसे ही करता हूँ। इसलिए भगवान से कभी भी अपने अंदर छल कपट रख के भक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक मनुष्य नहीं समझ पाता है हमारे अंदर की बात, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, अंदर बैठे बैठे ही समझ लेते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कुछ भागवतकार हैं जो भगवान की लीलाओं से बाहर नहीं आते। भगवान पृथ्वी पर कृष्ण अवतार में 125 साल रहे, रामा अवतार में 11,000 साल रहे। तो 125 साल में सारी लीलाएं वो गोकुल, वृंदावन, मथुरा की 11 साल में वो समाप्त कर चुके थे। तो भगवान को थोड़ा सा बड़ा भी होने दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि 11 साल निकलने के बाद 114 साल भगवान की उम्र में बचता है। तो 114 साल में जो उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा काम का है, क्योंकि भगवान की जो लीलाएँ हैं, वो स्मरणीय है और भगवान का जो ज्ञान है, वो करणीय है। अर्थात वो हम लोगों को करने के लिए कहा गया है, वो आदेश। तो केवल लीलाओं में हम उलझ के रह जाएँगे, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। भगवान के उपदेश जो है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो आगे भगवान 14वें श्लोक में कहते हैं, चौथे अध्याय के भगवान खुद कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे बंधन में पड़ने का और मेरे बंधन में न पड़ने का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, न माम कर्माणि लिम्पति न मे कर्म फले स्पृहा इत माम यो विजानाति कर्म भिन्न स पद्यते। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी भी कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं। मैं अपने किसी भी कर्म की तो बात दूर की बात है, मैं चाहता ही नहीं हूँ। इसलिए मुझे बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। और मनुष्य जो है अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, और ये भोगने के कारण ही उसे शरीर की प्राप्ति होती है, बंधन में पड़ता है। फिर जन्म पे जन्म और कर्म पे कर्म, यानी बंधन कभी समाप्त नहीं होता। यदि हम लोग भी अपने शुभ कर्मों का फल यदि भगवान को समर्पित कर दें, तो हमें भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन हम इस वासना को अपने हृदय में, चित्त में पाल के रखते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्मों के फल को हमें चाहिए। बस इसीलिए हमें भोगना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि भाई, मैं अपने कर्मों के फल को भोगना नहीं चाहता हूँ, तुम अपने कर्मों के फल को भोगना चाहते हो। यही कारण है कि तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ता है और मैं बंधन में नहीं पड़ता हूँ, और दूसरा कोई कारण नहीं। आगे भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निरासर कर्मण्य भी प्रकृत्वपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि जिसने अपने संपूर्ण कर्मों में फल और आसक्ति का जो सर्वथा त्याग कर दिया, अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म कर रहा है और फल की इच्छा के बिना कर्म कर रहा है, लेकिन शुभ कर्म,
ऐसा नहीं कि वो कर्म जिसका कोई फल न हो। संसार में जैसे मान लीजिए कि नदी में बैठकर और हम पानी पीट रहे हैं, तो वो भी हम कर्म है, लेकिन वो कर्म नहीं है, उस कर्म का कोई फल नहीं। वो शुभ कर्म, भगवान कहते हैं वो शुभ कर्म जिसका फल हो और उसके फल को तुम नहीं चाहते हो, उसका तुम परित्याग करते हो, तब तुम श्रेष्ठ त्यागी हो। और ये त्याग ही एकमात्र शांति देता है। त्याग के अलावा शांति प्राप्त करने का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। और जहाँ शांति हो वहाँ सुख अपने आप आता है, क्योंकि शांति रूपी पौधे पर सुख रूपी फल निश्चित ही उगता है। आज सारा संसार अशांत है, भाग रहा है, बैठ के कोई सोचता नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ तो क्यों भाग रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जिसने अपने संपूर्ण कर्मों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है और जो संसार के आश्रय से रहित हो गया, यानी परमात्मा के चिंतन में ही नित्य तृप्त है, हमेशा संसार से केवल शरीर को जीवित रखने के लिए उसको केवल भोजन चाहिए। तो कहते हैं कि संसार के आश्रय से जो रहित हो गया है, जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो भली भांति कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। अर्थात जो कृतकृत हो चुका है, वो कर्म करे या ना करे, दोनों अवस्थाओं में फल नहीं बने। कृतकृत का मतलब क्या होता है? एक कृत का मतलब होता है कर्म और दूसरे कृत का मतलब होता है कर चुका। अर्थात जो अपना आनंद प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का कर्म कर चुका है, जो कृत हो चुका है, वो कर्म करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी उसका कुछ फल बनने वाला नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति हमेशा परमात्मा के चिंतन में नित्य तृप्त रहता है, हमेशा आनंद से भरा होता है, उसको और कहीं से सुख पाने की इच्छा नहीं रहती है। तो उस तरह का जो प्राणी होता है, वो कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म करता हुआ दिखाई देने पर भी वास्तव में कुछ नहीं। क्यों? वो कृतकृत हो चुका है। अब वो जो कर्म हो रहा है वो मैं कर्म। भगवान कहते हैं कृतकृत हो जाने के बाद कोई भी साधक यदि कर्म करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो वो साधक नहीं कर रहा, उस कर्म को मैं कर रहा हूँ। आगे गीता के 14वें अध्याय के 22वां श्लोक आप लोग देख लीजिए। 22वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि याद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धो चक्रत्वापि न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि जो अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से सदा संतुष्ट रहता है, अर्थात ये रामायण की 8वीं भक्ति यहाँ पर आ रही। रामायण में जब सबरी को भगवान ने उपदेश दिए हैं, तो 8वीं भक्ति में भगवान ने यही बात को कहा, 8वीं यथा लाभ संतोषा सपने हुए नहीं देखा ही परदोषा। जो अपने आप प्राप्त हो रहा है उसमें जो सदा संतुष्ट है, एक्चुअली असली योगी वही, असली सन्यासी वही। तो यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि याद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो अपने आप से प्राप्त होने वाले लाभ से सदा ही संतुष्ट है, जो द्वंद्वों से परे हो गया है, मैंने राग द्वेष सुख दुख से जो परे हो गया है, ऐसे अंतःकरण को वश में किए हुए साधक के कर्म उसे बांधते। अर्थात जिसका मन वश में हो गया, अंतःकरण वश में हो गया है, जो अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से सदा संतुष्ट है और जिसके राग द्वेष सुख दुख समाप्त हो गए हैं, उस मनुष्य के कर्म उसे बांध ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब यही हुआ कि एक श्लोक और हम चलते हैं आगे, इसके बाद फिर कल चलेंगे 31वें अध्याय में, चौथे अध्याय के 31वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो ज्ञान ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्य यज्ञ से कुतोन्य कुल सत्य। भगवान कहते हैं कि यज्ञ से बचे हुए अमृत का सेवन करने वाले, यज्ञ से परोपार करके बचे हुए भोजन करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते हैं, धर्म का काम नहीं करते हैं, उनके लिए तो यह लोक ही सुखदायक नहीं है, तो परलोक सुखदायक कैसे? इस लोक में ही उन्हें सुख नहीं मिल सकता है, तो परलोक में तो सुख मिलने की कोई संभावना ही नहीं। तो कहने का मतलब, अभी प्रवीण जी ने कहा शुरुआत में कि डोंगरे जी के कोई भक्त बता रहे थे कि हमारे आने का लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न तो हमेशा ही खड़ा रहता कि हमें, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ से मिलेगा। ये छोटी सी प्रश्न का तो उत्तर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं दे पा रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत रिसर्च कर रहे हैं,
बहुत कुछ संसार को रिसर्च करके दिए हैं, लेकिन एक छोटे से प्रश्न का उत्तर हल नहीं हो रहा। इसलिए सब कुछ मिलने के बावजूद भी आज संसार के लोग अशांत हैं, दुखी हैं, और जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो शांत और दुखी रहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हल होने के बाद ही कोई भी मनुष्य वो शांत और सुखी हो सकता है। तो आप लोगों को प्रणाम, राधे-राधे। और कोई प्रश्न हो